हमने देखा कार्पण्य दोषोपह स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। यानी अब निराई गुड़ाई हो चुकी है खेत की, अब बीज डालेंगे, अच्छा बीज डालेंगे तो फसल मिलेगी अच्छी। तो भगवान देखिए अब अपना उपदेश शुरू करते हैं 2.11 से। ये गीता का प्रथम श्लोक भी माना जाता है, वैसे तो इससे पहले बोल चुके हैं भगवान, लेकिन जो उपदेश दे रहे हैं, जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं, जो एकाक्षरी विद्या का जो उपदेश दे रहे हैं, उसका ये प्रथम श्लोक है। और भगवत गीता रूपी जो महल है वो इसी नींव पे खड़ा होने वाला है। इसका मतलब इस श्लोक के कुछ विशेष मायने हैं। जब तक किसी भी योग में हम जाएं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी भी संप्रदाय में हम जाएं, किसी भी शास्त्र को हम पढ़ें, हम अध्यात्म में कहीं भी जाएं, हमें इस श्लोक को पहले दिमाग में बैठाना चाहिए। क्या कह रहा है श्लोक? ऐसोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिता। धीरे से दबाना है ना, वो नीचे लकड़ी बड़ी रखी है, डिस्टर्ब नहीं हो जाए, बस आएगा बाद में। हाँ थोड़ी देर में आएगा, चलिए कोई नहीं, हम देख लेते हैं, आप किताब में से देख ले जिनके पास है। भगवान कह रहे हैं तुमने शोक नहीं करने वाली चीजों का तो शोक किया है, और बातें तुम कर रहे हो पंडितों जैसी। प्रज्ञा वादांश भाससे, यानी ज्ञानियों की सी तो तुम बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो बिहेव है, तुम्हारी जो सोच है, वो बिल्कुल अज्ञानियों जैसी है। क्यों? भगवान पहली बात करें, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। असु कहते हैं प्राण को, ये आएगा शब्द गीता में कई बार। तो भगवान कह रहे हैं गतासून, जिनके प्राण चले गए, अगतासून, जिनके प्राण, उन दोनों के लिए ही ज्ञानी जो है, जो पंडित जो है, वो शोक नहीं करते, लेकिन तुम तो शोक कर रहे हो। क्या मतलब इसका? हमारे जितने भी शोक हैं, दुख हैं, प्राय वो नाशवान चीजों को लेकर ही हैं। नाशवान चीजों में कौन कौन चीज, क्या क्या आ गया? हमारा पद प्रतिष्ठा नाशवान है या नहीं? हम में से कई लोग कहते हैं अरे साहब, और हमने कमाया ही क्या है इस जीवन में, नाम ही तो कमाया है। बड़े ऊंचे लोग लगते हैं। मैं एक चीज पूछता हूं ऐसे लोगों से, अच्छी बात है, इसका मतलब नाम नहीं कमाना चाहिए ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन नाम ही सब कुछ। आप में से कोई है ऐसा बंदा जिसे अपनी 7वीं पीढ़ी के पूर्वजों का नाम याद है? एनीबॉडी? हमारे कुछ लगते थे या ऐसी आलतू फालतू थे? वो उन्हीं से हम आए। मित्तल मैडम कह रही है जन्मदाता हैं वो हमारे, तब भी इस बुद्धि में उनके नाम, और आपने जो महान महान काम किए हैं उसको हम पूरी दुनिया याद रखेगी, ऐसे बेवकूफ है हम लगते हैं। किस गलतफहमी में हमने नाम ही कमाया, क्या होगा इस नाम का? ये सब परिवर्तनशील, नाशवान, शरीर नाशवान, हमारे पास जो घर गृहस्थी, सामान, गाड़ी घोड़ा, सब नाशवान। हो सकता है किसी चीज का नाश बहुत धीरे धीरे हो रहा हो, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा हो, 100 साल बाद होगा, या किसी में इतनी जल्दी चेंजेज आ रहे हो कि तो पकड़ में नहीं आ रहे हो, इसलिए हम उनको स्थायी मान लेते हैं, लेकिन वो स्थायी है। जैसे कि स्वामी जी महाराज कहते हैं ये शरीर लगातार परिवर्तनशील है,
एक सेकंड के भी 1000 हिस्से करें उसमें भी ये शरीर बदल जाता है, ये शास्त्र कह रहा है। और जब वैज्ञानिकों ने खोज की, जब बताया कि एक कोशिका में, शरीर में अरबों कोशिकाएं, एक कोशिका में इतनी क्रियाएं होती हैं जितनी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, पूरे सेंटर में नहीं होती, उससे ज्यादा। और ऐसी अरबों कोशिकाओं में लगातार क्रियाएं हो रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, यानी एक क्षण में ये हमारा शरीर बदल रहा है। चलो इतनी भी सूक्ष्म हम नहीं पकड़ पाए, तो पहले हम कितने थे और अब हम कैसे हैं। यानी वो जो शरीर था हमारा और अब जो हम हैं, वो शरीर हमारा रहा या गया? चला गया, नाश हो गया। बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा, किसी का बचपन, वो कौन सी बिटिया बैठी, आद्या बैठी है, कौन सी है पीछे, वो दोनों, उनको छोड़ के मैं बाकी लोगों से पूछता हूं कि भाई ऐसा कोई है जिसका बचपन अभी नहीं गया? वो गया ना? कौन सी डेट को गया? अरे आपका ही था या किसी और का था? था तो हमारा ही। अच्छा, गया भी आपसे ही है, तो डेट नहीं बता सकते? वाह, क्या मैजिक है। स्वामी जी से किसी ने कहा, आप ये गीता में बार बार कहते हो आसक्ति छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ममता छोड़ दो, मोह छोड़ दो परिवार में, ये छूटती है क्या? तो स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत है क्या पकड़ने की? तुम्हारी हिम्मत है क्या? एक चीज का नाम बताओ जिसको कि कह सकते हो कि मैं पकड़ के रखूंगा इसको। अरे औरों तो छोड़ो, रिश्ते नाते तो छोड़ो, शरीर की बात कर लो। चलो, जैसे कि मुट्ठी में रेत है, ऐसे फिसल रहा है ये शरीर, ऐसे फिसल रहा है ये समय। यदि हिम्मत है तो सदुपयोग कर लो, इसी के लिए मिला है, बस पकड़ नहीं सकते। और यदि खुद ने छोड़ दिया, छोड़ा भी नहीं, सिर्फ आसक्ति छोड़ दी, तो बात बदल जाएगी। लेकिन छोड़ी नहीं तो लात मार के छुड़ाई तो जाएगी। गुरु नानक देव ने यही तो कहा उस सेठ से। संतों के अपने तरीके होते हैं उपदेश देने के। भी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, MNIT के हेड हैं डॉक्टर गोपाल साहब अग्रवाल साहब। ये कह रहे हैं, सर कई लोग गीता की सीडी को फेंक देते हैं, किताब नहीं पढ़ना चाहते, ऐसे लोगों को क्या करें? हम तो प्रचार करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। ये हम तो कर रहे हैं अपना काम, वो करें, नहीं माने नहीं माने क्या फर्क पड़ता है? वक्त मनवाएगा, भगवान मनवाएंगे, हमारी कोशिश रंग लाएगी, नहीं लाएगी तो देखेंगे, भगवान ICU में ले जाएंगे हमको, चिंता मत करो आप। जिनका इलाज गोली से नहीं होता, 5 mg के 10 mg से, उनका ICU में ट्रीटमेंट करते हैं भगवान। भागवतम में 5वें स्कंद में रौरव नरकों का वर्णन है। ऐसे लोगों को कभी WhatsApp भेज देना, रौरव नरकों का। पढ़ते समय भी ये खड़े हो जाते हैं, ये पढ़ते समय। तो नानक जी ने ऐसे ही एक सेठ को कहा कि ऐसा करो, जरा मैं थोड़ा घूम घाम के आता हूँ, ऋषिकेश हो जाता हूँ, आप ऐसा करना, ये सुई जो है, तो मैं ऋषिकेश से वहीं निकल जाऊंगा, वो देख घूमिए, ऊपर ही मिलूंगा आपको स्वर्ग में। आप तो महान आत्मा हो भाई, सेठ जी हो, परोपकारी काम कर रहे हो, स्वर्ग में मिलोगे आप तो मुझे ये सुई वहां पे दे दे। सेठ जी का दिमाग खराब है क्या तेरा? लोग तेरे को इतना कहते हैं संत है, नानक, तेरे को इतनी चीज नहीं पता तेरे को? ये ऊपर कोई जा सकती है क्या? ये सुई भी, अरे सुई है, छोटा छुपा ले जाना, नानक जी ने कहा। अरे समझ नहीं आती, ऊपर कुछ नहीं जाता है। तो नानक ने कहा, और हम क्या रो रहे हैं? और यही बात भगवान यहां कह रहे हैं। सबसे पहले हम किसी भी सत्संग में घुसे हैं, किसी भी संप्रदाय में घुसे हैं, लोग अपने अपने संप्रदायों की बड़ाई करते हैं, लड़ते हैं। मेन चीज ये है क्या कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने वाले हैं। ये बात दिमाग में बिठा ले अभी से। ये पहला श्लोक भगवान जो गीता में बोल रहे हैं। ये शरीर तो जा ही रहा है, जाएगा ही। जितने भी रिश्ते नाते मिले उनकी सेवा कर लें, बच्चा है, बच्ची है, पिता है, माँ है, पत्नी है, पति है, भाई है, सब मिले, एक सिस्टम है, उसके तहत मिले, एक ऋणानुबंध है, एक एग्रीमेंट है, बहुत लॉजिकल, बहुत साइंटिफिक, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। एक चांस है
कि हम उसको, उस एग्रीमेंट को पूरा कर दें और उस ऋण से मुक्त हो जाए। मुक्त होने के लिए मिले हैं, बंधन के लिए नहीं मिले हैं। लेकिन ये खोपड़ी क्या कहें, पहली बात कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने वाले हैं। इस श्लोक का शुद्ध भावार्थ स्वामी जी जो समझाते हैं वो यही है ना। हाँ, अब ये बात समझ में कैसे आए? इतनी आसानी से आती नहीं, क्योंकि शरीर में आसक्ति बहुत, शरीर को लेके कुछ छोटा मोटा अनुकूल प्रतिकूल होता है तो उसमें भी हमारी हालत खराब हो जाती है। हालांकि शरीर अलग है, हम अलग है, लेकिन ये बात अभी अनुभव में नहीं है, तो भगवान इसकी चाबी दे रहे हैं, है ना। और आप देखेंगे जितने भी संत बने, महापुरुष बने, कोई भी दुनिया में जो बड़ा बना, उसको इस चाबी से, इस रास्ते से होके जाना पड़ा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये जो तुझे सुख दुख हैं, ये जो तुझे भोग मिल रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही हैं, ये तो आ रही हैं और जा रही हैं। बुखार आया गया, अच्छे दिन आए गए, बुरे दिन आए गए, लेकिन आगमा पायनो नित्य, ये आने जाने वाले हैं। इसका मतलब ये आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य को लेके। तू उसको समझ, तू इसको सीढ़ी बना ले, इस अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को। कैसे बनेगी सीढ़ी? तांस तितिक्षस्व भारत। तू तितिक्षा को डेवलप कर अर्जुन। तितिक्षा का मतलब सहनशीलता, सहनशीलता। अच्छा, डॉक्टर कह दे भाई आपकी दिक्कत हो गई है पैर में और अभी ये है ना, अभी ऑपरेशन करना है या काटना है, जो भी कुछ करना है, तो जब वो काट देता है या ऑपरेशन कर देता है बढ़िया तरीके से, तो आप डॉक्टर के पास गुलाब का फूल लेके जाते हो, डंडा लेके जाते हो? अच्छा, कोई आपके शरीर में समस्या, कोई हाथ पैर आपका कुछ खींच के सही कर देना, थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन तो उस दर्द में भी आपके दुख होता है, अरे भांग फूट गई हमारे, तो ऐसा होता है। या उस दर्द में भी आपके अंदर एक बात रहती है कि नहीं, अब हम सही होने वाले हैं। एकादशी का हम व्रत करते हैं, सभी लोग वैष्णव हैं। उस व्रत में हम रोते रहते हैं दिन भर कि हमको आज अन्न खाने को नहीं मिल रहा, या एक अंदर से एक बढ़िया एक प्रसन्नता रहती है, प्रसन्नता रहती है। ये तप है, ये तितिक्षा है। इस तितिक्षा से अंतःकरण शुद्ध होता है। और जीवन में जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, आप मान लेना भगवान की कृपा है कि अब हमको वो तप करवा के और शुद्ध कर रहे। बुखार में भी परम सद्य स्वामी जी महाराज का यही भाव रहता था। कितना भी तगड़ा बुखार आए, वो उस बुखार का ट्रीटमेंट तो हो रहा है आयुर्वेदिक, जो भी दुखी नहीं हो रहे हैं। दुख में और कष्ट में फर्क है। कष्ट हो रहा है, ये मुझे ज्ञान है, इसका इलाज भी करना है, जो भी कुछ है, लेकिन दुखी होना या नहीं होना ये एक बिल्कुल अलग बात है। भगवान करें तू तितिक्षा को डेवलप कर, जैसे कि पांडवों ने किया है? पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले, मेहंदी सहती है जब प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, लोरी आपदाएं सुनाती है। यानी जो भी बंदा निखरा बना, संत महापुरुष बना, वो प्रतिकूल परिस्थिति से ही बना। आज समस्या क्या है, आप बुरा मत मानना, समस्या यही है। पहले के लोग तप करते थे, प्रतिकूल परिस्थिति सहते थे, इसलिए वो बड़े से बड़े IIM की डिग्री से भी ज्यादा अनुभव रखते थे। अब हम लोग
मैक्सिमम सुविधाओं को कैप्चर करते हैं, और हम माँ बाप भी बच्चों को बहुत ज्यादा सुविधा देने में विश्वास रखते हैं। इतना सा भी, हल्का सा भी उसको दुख दर्द का, हाँ, कोई कष्ट नहीं आ जाए। जब साइकिल चलाने की उम्र है वहां तो हेलीकॉप्टर ले ले भले ही, है ना। यानी जो जो एक कसावट, जो तप के कारण जो होने वाला था डेवलपमेंट परसेंटेज, वो नहीं हुआ। एक कौन से वैज्ञानिक थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किसी को याद आया तो बताना। उन्होंने एक कीड़ा जो अपने खोल में से निकल रहा था, जुगनू निकलता है तो वो होल जो होता है वो बहुत छोटा होता है। वो तितली जब निकलती है तो वो होल में से बहुत पेनफुली निकलती है, और उसका जो भी लावा वगैरह होता है वो बड़ी मुश्किल से सिर को निकालती है, फिर ऐसे करती है, फिर वो उसके पॉलिश आती है उसके पंखों पे। तो किसी वैज्ञानिक ने, हमारे जैसे समझदार ने, तो सोचा ये भगवान ने ही, बताओ, इतनी बड़ी तितली और इतना छोटा छिद्र, उसने उस छिद्र को थोड़ा सा, वो निकल तो गई आराम से, लेकिन उसके पंखों पे वो शाइनिंग नहीं थी जो तितली पे होती है। उसके पंखों में वो जान नहीं थी कि वो चक्कर मार सके पूरा और आनंद ले सके। आखिर में कुछ मिनटों में वो इधर उधर टुल्लमुल्ल होके और खत्म हो गई। तितिक्षा, कष्ट आए जीवन में तो उसको धारण करें और उसमें प्रसन्न रहें। ये तप हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तू शरीर नहीं, तू शरीर को जानने वाला है। शरीर तो तेरा वस्त्र है। भगवान ने उदाहरण दिया वस्त्र का। ये श्लोक आप सबने पढ़ा होगा, है ना, बड़ा फेमस श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। भगवान कहते हैं जैसे हम वस्त्रों को बदल देते हैं, लेकिन वस्त्र बदलने से आदमी नहीं बदलता, ऐसे ही शरीर बदलने से शरीर को धारण करने वाला जो है, जो देही है, जो शरीरी है, वो नहीं बदलता। भगवान ने यहां आत्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि गीता की पढ़ाई बिल्कुल एलकेजी स्तर से है। गीता में कोई पांडित्य नहीं है कि हम बड़े बड़े तर्क करें। भगवान इसको सिखा रहे हैं, अनुभव में ला रहे हैं, इसलिए बहुत सिंपल शब्द यूज कर रहे हैं भगवान। देह समझ में आता है, देही जो इसमें रहता है, जो इसका मालिक है। शरीर समझ में आता है, शरीरी जो इसमें रहता है। तो ऐसे ही भगवान इसको कह रहे हैं। ऐसा कह के भगवान ने इस सांख्य योग को 2.31 से और 2.11 से और 2.30 तक कंप्लीट किया। सांख्य योग की मुख्य बात यही है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने। इस बात को सांख्य योगी जब तक नहीं समझेगा, मानेगा नहीं, तब तक सांख्य की बातें भले ही कर ले, सांख्य उसके किसी काम का नहीं है। स्वामी जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, मैं रिपीट करता हूं उस उदाहरण को। जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब मन बुद्धि इंद्रियां बिल्कुल सुप्त हो जाती हैं, यानी वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं सुषुप्ति। मन बुद्धि इंद्रियों को किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन सुबह जब हम जगते हैं तो हम कहते हैं आज मेरे को बहुत गहरी नींद। इसका मतलब जब हम गहरी नींद में थे तब भी कोई जग रहा था, जिसको पता है कि ये गहरी नींद सो रहा है या जग रहा है। वही है हम। गौतम बुद्ध, प्लीज अपने साइलेंट में कर लें। गौतम बुद्ध एक सिंगल करवट भी नहीं लेते थे, और वो अपने शरीर को और उसकी करवट को देखने वाले होते थे गहरी नींद में भी, क्योंकि उन्होंने उस सांख्य योग के पृथक्करण, उस तत्व को समझ लिया, अनुभव में ले लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानने वाला हूं। अब भगवान कह रहे हैं इस तत्व को जानने के लिए, अनुभव में लाने के लिए भगवान एक बहुत अच्छा प्रकरण यहां पे ले रहे हैं कि हमको जो भी ड्यूटी मिली हुई है अभी अभी अभी, ये गीता का करणीय तत्व है। एक तो गीता का कंसेप्चुअल तत्व है, जो गीता बात करती है फिलॉसफी की, उसको समझने के लिए गीता कहती है ये करो। यदि ये करेंगे नहीं, सिर्फ दिमाग से वो बात करेंगे बड़ी बड़ी, वो कुछ नहीं होने वाला, वो पतन करने वाला। तो भगवान अब 8 श्लोकों में करणीय तत्व बताते हैं। पहले ही बात क्या कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष
न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्य युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, तुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का मतलब दो स्तरों पे समझें इसको हम स्वधर्म को। देखो अभी हम क्या हैं, एक तो ये शरीर हमने मान रखा है अपना, हालांकि है नहीं लेकिन मान तो रखा ही है। और एक हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, इस शरीर का जो मालिक है, जो धारण कर रहा है इसको, जो हम हैं वास्तव में, जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है, जिसको हमको जानना है, जिसको हमारे पता नहीं है अभी हमें, तो उस आइडेंटिटी के लेवल पे तो हम सब एक हैं। हम सब की आत्मा, हम सब भगवान के अंश हैं। तो अंश का एक ही धर्म होता है, एक ही, सभी का। वो किसी भी कास्ट में हो, वो पाताल में हो, वो अमेरिका, वो कहीं भी हो, उसका एक ही धर्म है, अपने अंशी की सेवा करना। और सेवा से तीनों योग सध जाते हैं। सेवा एक ऐसी चीज है, आपने देखा अभी परिचय सेशन चल रहा था, ये सेवा उमड़ के बोलती है। एक साधिका ने, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने कहा हम जो आयोजक हैं योगेश गुप्ता जी और संतोष जी, उनकी सेवा से बड़े हमारा हृदय बड़ा उदार हो गया है। अब आप देखिए, मैं कह रहा हूं कितना ही कैसा भी व्यक्ति घर में हो, यदि हमारा भाव सेवा का, जैसे कहते हैं ना सब सास बहू फलाना ढिकाना, ठीक है, यदि एक पक्ष ये निश्चय कर लेना कि मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ भी कहे, निष्काम भाव से करूंगी, मैं कह रहा हूं कैसा ही कठोर से कठोर व्यक्ति हो, महीने भर में तो झाग डाल देगा वो। ये सेवा ऐसी चीज है। हिम्मत है किसी की? कोई हो तो बताए। हिम्मत हमारी है कमी। तो भगवान कह रहे हैं तू ये अपना स्वधर्म कर। तो एक तो अंशी की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, और सेवा सबसे बड़ी सेवा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, जो प्रसाद जनु पावे मेवा। भरत जी कहते हैं प्रभु अब मैं सब जान गया, आपने सब कुछ कर दिया मेरे लिए, अब तो हाँ कुछ मिल जाए बस मुझे, आपकी आज्ञा का पालन। भगवान अपनी खड़ाऊ देते हैं चरण उतार। सबसे बड़ी यही तो कहते हैं, भरत को कहते हैं आप तो राजा हो और पैदल जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो। तो भरत कहते हैं पैदल जा रहा हूं, हाँ अरे मैं तो भूल जाता हूं। सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। वो कहते हैं भरत, मेरे प्रभु श्री राम वो पैदल गए हैं, तो मेरे लिए तो उचित है कि मैं सिर के बल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा मूर्ख, ऐसा अधम हूं कि मैं पैदल जा रहा हूं। ऐसे भरत, जो भगवान श्री राम जमीन पे सोते तो वो खाई खोद देते कि मेरे प्रभु जी जमीन पे विराजमान है तो मैं नीचे सो। और वो 14 साल में जो तप करते हैं भरत, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस तप को देखते कांपते हैं उस समय अयोध्या के राज्य में। आपको आश्चर्य होगा, शुद्ध देसी गाय के गौ में से, गोबर से मतलब गौ में से वो उसको जौ खिलाते थे, तो कुछ जौ गौ में साबित आ जाते हैं, आप देखते होंगे। वो जौ को गौ में से चुनते थे और वो मुट्ठी भर भी नहीं होते थे, आधी मुट्ठी जौ होते थे, उनका दलिया बना के 24 घंटे में सिर्फ एक बार पाते थे भरत। भगवान श्री राम, उनकी हिम्मत नहीं कि वो एक दिन रुक जाए 14 साल के बाद। आप पढ़ ले रामायण, एक दिन रुक नहीं सकते वो, ऐसी ताकत है सेवा की, धर्म की, भरत की। वो कहते हैं मैं रुक नहीं सकता, वो किसी का भी ऑफर स्वीकार नहीं करते कि मैं एक क्षण रुक गया भरत अपने प्राण छोड़ देगा। ये सेवा, सेवा से सबको तीनों योग, जो सेवा करता है उसके तीनों योग बस में होते हैं। हमारे पुराने जो व्यक्तित्व थे घर में,
कोई भी हो, दादा हो, दादी हो, मैं कहता हूं घर में जो खुशबू है, घर में जो रस है, उनको ये मान लो वो चाहे पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन तीनों योगों का रस जानते हैं, वो तत्व जानते हैं। सेवा के माध्यम से हम स्वधर्म करें। और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तेरा स्वधर्म अभी युद्ध करना है, क्योंकि शरीर को लेके तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? रक्षा करना। इसलिए तू युद्ध कर, भगवान कहते हैं। और कैसे युद्ध कर? तू चिंता मत कर। तू कह रहा है ना मुझे पाप लगेगा, अरे तू चिंता मत कर, तू कितना ही युद्ध करेगा लेकिन तेरे को पाप नहीं लगेगा। क्यों? मैं मार रहा हूं आदमियों को, हजारों लाखों आदमियों को, तो भी, हां तो भी, क्योंकि भगवान कहते हैं क्योंकि पाप क्रिया से नहीं लगता, पाप भाव से। अभी आपने सबने यस किया ही है कि आप डॉक्टर को गुलाब का फूल लेके जाते हैं। कोई मेरे से कह रहा था हम 2 लाख का चेक भी देते हैं साथ में। अब उसने पैर काटा है, बताओ आपका। तो भगवान पहली बार गीता में, जो गीता का योग है, जिसको गीता की परिभाषा है समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, उसकी भगवान बात करते हैं। कैसे काम करें हम, कोई भी कैसे सेवा करें? सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्वे नैवं पापमवाप्स्यसि। तू समता में रह के, तेरे को लाभ हो हानि, कोशिश पूरी, टेक्निक पूरी इस्तेमाल करना। ऐसे नहीं कि कुछ ना, टेक्निक पूरी, ताकत पूरी, युक्ति पूरी, लेकिन परिणाम जो हो उसमें समता बनाए रखें। देखिए गीता में एक सूक्ष्म बात को हम पकड़ें। हम गीता प्रचार के लिए निकलेंगे, निकलना ही चाहिए, गीता प्रचार ही हमारा असली काम है। लेकिन गीता प्रचार में आप 20 लोगों को कहते हैं, वो 20 लोग सेमिनार में आते हैं, नहीं आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, नहीं करते हैं, इससे कर्मयोग सिद्ध नहीं होता। सिद्ध इससे होता है कि उन 20 से टैकल करते समय हमने अपनी पूरी एनर्जी लगाई कि नहीं लगाई। जैसे हम अपनी दुकान में लगाते हैं, बिक्री नहीं होती है तो है कि एमबीए कोर्स करने जाते हैं क्या, दिमाग अपने आप चलता है। ऐसा करें तो हो सकता है टीवी फ्रिज बिक जाए हमारे, है ना, अपने आप नए नए आइडिया आते हैं। पूरा किया कि नहीं किया एफर्ट, पहले तो ये पहला मानक। तो दूसरा, रिजल्ट जो भी आया उसमें आप समता में रह पाए या नहीं। सक्सेस मिली, फूल के कुप्पा हो गए। अकेले देखो, हाँ, क्या हम जैसा समझाते हैं ना, सामने वाले ने खट रजिस्ट्रेशन कराया, एक अग्रवाल साहब समझाते हैं, कोई कराते। आप उनको देखो आप, और मान लो किसी ने नहीं किया, ऐसी ऐसी नेगेटिव बैटरी है, वो आपको और ज्ञान देते रहे, का चक्कर में पढ़ रहे हो तो फिर गीता गीता के आके धंधा बंदा करो अपना, तो फुस होगी बैटरी। समता, भगवान कहते हैं फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। और इस समता के लिए बहुत जरूरी चीज जिसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी में 100 बार से ज्यादा रिपीट किया है। केवल एक श्लोक को ऐसा किया है स्वामी जी ने, किसी और के लिए नहीं। इस श्लोक को हम कोई सा भी योग करें, इस समता हमारे जीवन में कैसे आए, इसके लिए इस श्लोक को समझें अच्छे से। क्या कह रहे हैं भगवान? तुरंत कह दिया भगवान ने। अब कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं ना, तो कर्म योग में सबसे पहली बात, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायेना। इसमें कुछ मिसप्रिंट है फॉन्ट की वजह से, आप अपनी किताब देखें, है ना, उसमें सही है। भगवान कह रहे एक निश्चयात्मक बुद्धि तेरी होनी चाहिए, तब समता आएगी, नहीं तो। भगवान कह रहे हैं यदि बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हुई, व्यवसायत्मक नहीं हुई, एक परमात्म प्राप्ति का लक्ष्य नहीं हुआ, तो फिर तेरी बुद्धि बहुत शाखाओं में बट जाएगी, बहुत जगह तेरा पतन करा देगी, फिर लक्ष्य भेदन नहीं होगा।
अर्जुन सहित सभी शिष्यों की जब द्रोणाचार्य जी परीक्षा लेते हैं तो तीर चलवा के देखते हैं, जरा लगाना यार निशाना, कितना तेरा चूकता है कि इधर उधर रहता है, या पहले क्या पूछते, तीर चलवाते हैं या पहले पूछते हैं? पहले पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्या दिख रहा है? गुरुदेव सारा संसार दिख रहा है, भगवान दिख रहे हैं। अश्वत्थामा कहता है आपके चरण दिख रहे हैं प्रभु, आप दिख रहे हैं, चिड़िया भी दिख रही है, सब दिख रहा। बैठ जा, बैठ जा। किसी से कहते हैं लगा? किसी से नहीं कहते। अर्जुन क्या कहता है? मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। तो कहते हैं द्रोणाचार्य लगाओ निशाना। लक्ष्य भेद के लिए एक निश्चयात्मक बुद्धि बहुत आवश्यक। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, क्योंकि हम सब अभी अभी ट्रेन से आए या बस से आए, ट्रेन से आए, मैक्सिमम लोग गाड़ी से आए। यदि आपको ऐसा समाचार मिले कि आपका बेटा कहीं पढ़ रहा है और उसका कुछ हो गया, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में भर्ती है, ऐसा मिला, मान लो भगवान नहीं करे, अब आप जा रहे हैं, रिजर्वेशन कुछ है नहीं, तुरंत चल रही है, 4 घंटे की जर्नी है। अब आपको ट्रेन में जगह मिले ना मिले, आपके पैर पे कोई पैर रख के जा रहा है, आपको कोई कुन्नी मार रहा है, कुछ कह रहा है, अटैची भी कह रहा है, कहां दी अटैची तूने, दिखता नहीं है? आपको कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति मिले, कितनी भी अनुकूल मिले, कोई की बचत देखो जरा, ये मूंग की बर्फी खाइए, देखा क्या है, ये रसगुल्ला, कुछ भी मिले, आपका दोनों में भाव बिल्कुल कोई तुच्छता रहेगी, ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि टारगेट क्लियर है। जिस दिन साधक का भाव बन जाता है असली में भगवत प्राप्ति का, फिर वो जीवन की कठिनाइयों के बारे में चर्चा नहीं करता। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सामने कोई कहता था हमको यूं प्रॉब्लम है, हमको यूं है, हमको मन नहीं लगता, हमको ट्रेन नहीं मिलती, हमको समय नहीं मिलता, हमको फलाना नहीं मिलता, तो वो अंदर से उनको पता लग जाता कि अभी मामला कच्चा है। जिस दिन एक निश्चयात्मक बुद्धि बनी, जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी वो भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। ये पहली बात। अब भगवान थ्योरी ऑफ कर्म बता रहे, कर्म योग बता रहे। कर्म योग के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म योग का फेमस लोग बोल रहे हैं, जिसमें 4 बातें हैं, आपने सबने पढ़ा हुआ है, इसी हिसाब से मैं शॉर्ट करूंगा इसको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। एक एक चरण, वैसे तो भाई देखो 1-1 घंटे में लेने लायक है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में अधिकार है, बाकी किसी का नहीं है। लगता है ऐसा? ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल सही है। सब ऐसा, पशु पक्षी, गधा घोड़ा, ऊंट बिल्ली कर्म करते नहीं करते? अरे बोलो भाई, गलत ही तो बोलोगे, गलत तो बोल ही नहीं सकते, गंगा माई गोदी में बैठे हम लोग। हाँ सही बोलोगे आप। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विराज रहे हैं यहाँ। पिछली बार संतों ने ये बात कह दी, इसलिए मैं कह रहा हूं। करते हैं, लगता है करते हैं, लेकिन वो वास्तव में कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। भोग योनि आए, वो भोग रहे हैं। जो कुछ किया है ना पहले इस मनुष्य यूपी फैक्ट्री में जो किया है उसको ही भोग रहे हैं। कुछ नहीं है सामान उनके पास, भोग भोग के निकल रहे हैं आगे, बस 84 लाख के चक्कर में। कुछ नहीं है, सब फिक्स है कुत्ते का। किस दिन डंडा पड़ेगा, किस दिन भात मिलेगा, किस दिन माल मिलेगा, किस दिन मार पड़ेगी, सब फिक्स है उनके। कुछ नहीं हाथ में। हमारे फिक्स नहीं है। हम चाहें तो अच्छे कर्म, हम चाहें तो बुरे कर्म कर सकते। कितनी बड़ी बात है, कितनी वीटो पावर है हमारे पास। भगवान ने यही बात सबसे पहले कही, तेरा कर्म करने में, लेकिन फल में कभी नहीं। क्योंकि फल में सिर्फ तेरा जो कर्म करने का सिस्टम है ना, उसी से फल नहीं आता। अच्छा ये सूरज भगवान नहीं हो तो हमने जो मेहनत करी निराई गुड़ाई में, उसमें फल आ जाएंगे?
अच्छा, पानी हमने घर में बनाया? वायु, मिट्टी का एक कण, एक बाल बनाने की ताकत हम में और हमारे वैज्ञानिकों में। एक बाल कोई बना दे, एक मिट्टी का कण बना दे, सारे वैज्ञानिक सारे संसार के मिलके। अरे चलो एक ब्लड की बूंद बना दे कोई, ब्लड का पूरा हमको कंपोजिशन पता है, 90% ये, 10% ये, 5% ये, 0.0% फलाना, तो बनाओ। सारी सृष्टि जो हमारा, उसमें पूरी सृष्टि का एक सहयोग है, हमारा एक छोटा सा निमित्त मात्रम है, और हम चाहते हैं फल पूरा। भगवान कहते हैं फल तो तुझे मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, लेकिन तेरा अधिकार नहीं है, उसका विधान मैंने किया हुआ है। तू यदि इच्छा करेगा, अधिकार मानेगा, तो गड़बड़ होगी, कर्म में भी गड़बड़ होगी और बंधनकारी हो जाएगा। लेकिन इच्छा नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, फल तो तुझे फिर भी मिलेगा। और भगवान कह रहे हैं, अब बात जो कह रहे हैं दोनों की मिला के, मां कर्म फल हेतुर्भू, तेरा जो कर्म करने का जो ड्राइव फोर्स है वो फल ना हो। आप गीता प्रचार मान बढ़ाई के लिए ना करें, आप भगवत गीता दूसरे के सिर के लिए नहीं पढ़े, हम तेरे लिए चक्कर में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा इसलिए पढ़ रहे हैं हम। तो आपका कोई भी कर्म फल से नहीं हो ड्रिवन फोर्स, वो इसलिए हो कि ये हमारी ड्यूटी है, हम ये करना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, जिसको बन के हम अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करना चाहते हैं। ये पति है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये भगवान श्री कृष्ण के अंश है, मैं भी श्री कृष्ण की अंश हूं, इसलिए हमारा नाता है, इसलिए हमारा सेवा करने का धर्म बन रहा है। ये ड्राइविंग फोर्स जिस दिन हो जाएगी, उस दिन कर्म बंधनकारी नहीं होगा। और भगवान ने चौथी बात और कह दी कि कोई यदि ये सोचे कि मुझे फल तो मिलना नहीं, इच्छा तो कर ही नहीं सकता मैं, तो वो कोई कर्म ही नहीं करे, वो बैठ जाए चुपचाप। भगवान ने कहा माते संगोस्त्व कर्मणि, तू निकम्मा मत बन जाना, वरना तो तेरा पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं तू समता में होके कर्म कर, समता ही योग है, समत्वम योग उच्यते, ऐसा भगवान ने कह दिया। और भगवान ने फिर समता की बहुत बड़ाई करी, भगवान ने बहुत बड़ाई करी समता की, कि जिसके जीवन में समता आ गई, भगवान कहते हैं गीता में, मानो उसके जीवन में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। जो समता में है, मान में, अपमान में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, सुख में, दुख में, जो समता में बना हुआ है। घर में दुख आ रहे हैं, ठीक है, अपमान कर रहा है कोई, ठीक है, उत्तर दे सकता है, लेकिन अंदर से वो समता में बना हुआ है, तो भगवान कहते हैं उसको सब कुछ आ गया। तो अर्जुन अब प्रश्न करते हैं, प्रभु जिसमें ऐसी समता आ जाती है, जिसको कि आपने स्थित प्रज्ञ कहा, स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा नहीं प्रज्ञा, उसके क्या लक्षण हैं, जरा मुझे बताओ तो सही, जिससे मैं देखूं कि ये समता मुझ में आई या। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा, स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। हे प्रभु, वो स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण क्या हैं, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे व्यवहार करता है। तो भगवान ने पहले बात, मूल बात बताई कि स्थित प्रज्ञ कौन हो सकता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो ये भौतिक शरीर संसार की जो कामना है, इनको जो जो मन में आई है, मनोगतान जो मन में आती हैं, इनको जो सबको त्याग दे। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चा जो है ना, उसको कुछ भी मिल जाए, कई बार वो बहुत प्रसन्न होता है, हमको लगता है क्या, ये क्या चीज है, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रसन्न है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ, उसके हृदय में जो आनंद है, जो हृदय में जो उसके भगवान बैठे हुए हैं, बस उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। बाकी कोई आता रहे चाहे जाता रहे, है ना। तो भगवान कह रहे सारी कामनाओं को जो त्याग कर देता है, उसकी बुद्धि
स्थिर हो जाती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया किसका? कछुए का। कछुआ जैसे ही कोई खतरा होता है सबको समेट लेता है। किस किस को समेट लेता है? चार तो हाथ पैर, एक मुंह और एक देखो बुद्धि। यदि लक्ष्य बन गया ना, स्थिर बुद्धि हो गई, तो हमारी 5 इंद्रियां और एक मन जो सबसे खतरनाक है, इनका राजा है पांचों का। बुद्धि का गुलाम है लेकिन बुद्धि का भी ये राजा बन बैठता है, इतना खतरनाक है ये। यदि स्थिर बुद्धि हो गई तो ये छयों फिर गड़बड़ नहीं करेंगे। साधक जैसे ही कोई खतरा आता है, कोई बहुत रूपवती स्त्री दिखे, कोई ऐसा कोई सीन दिखे, कोई ऐसा संगीत, कोई ऐसी चीज दिखे, उसको लगे कि मैं फिसल सकता हूं, वहां वो कछुओं की तरह अपने आप को बिल्कुल परमात्मा के शरण में लाता है, कंट्रोल करता है अपने आप को। क्योंकि अभी हम साधक हैं, सिद्ध नहीं है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि आप एक व्यवहार में एक मर्यादा रखें, रखनी चाहिए हमको। चाहे हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं हो, फिर भी एक मर्यादा बनती है। सिद्ध हो जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है। तो भगवान कहते हैं कछुए की तरह वो हो जाता है। और भगवान एक बात कहते हैं बहुत प्यारी, उसको हम देखते हैं यहां पे। कई बार सत्संग करते करते, गीता सुनते सुनते हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंद्रियां अभी कंट्रोल में आ गई हैं, काफी आ गई हैं, अब गड़बड़ इतनी नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं जब तक भोगों में रस बुद्धि है तब तक खतरा बना हुआ। रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। ये रसबुद्धि क्या है? देखो स्वामी जी समझाते हैं कि आप बीमार हो गए, आपको रसगुल्ले खाने के लिए मना कर दिया कि डॉक्टर ने कहते खाओगे तो मर जाओगे, जाना 15 दिन तक मैं जो दवाई दे रहा हूं रसगुल्ले के हाथ मत लगा देना। अब आप घर में, घर वाले तो आप जानते ही हो वो कौन सा आपका ज्यादा वो करते हैं, आप मत खाओ, हम तो खाएंगे, तो रसगुल्ले तो घर में आ रहे। हाँ, कईयों की आदत होती है और दिखा दिखा खाएंगे, देख बेटा तू नहीं खा सकता, हम खा सकते। उस समय उसके मन में क्या आता है कि अभी तो मैं रसगुल्ले नहीं खा सकता, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं सही हो जाऊंगा तब मैं सारी कसर पूरी कर दूंगा। ये रस बुद्धि है। जब तक रस बुद्धि है तब तक इंद्रियों को जैसे ही कभी मौका मिलेगा, ऐसी स्थिति आएगी, तब तक वो गड़बड़ कर देगा। आपने कहानी सुनी होगी जैमिनी जी की। जैमिनी जी महाराज, हमें शास्त्रों की बातों को एज इट इज मानना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है ना। जैमिनी जी महाराज एक श्लोक की जब व्याख्या करते हैं, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का कि साधक को अपनी माता, पुत्री, बहन, इनसे भी एकांत में सटकर बैठने से बचना चाहिए। जरूरत नहीं हो तो, जरूरत हो तो ठीक है, साथ जा रहे, बेटी है, कोई दिक्कत, लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं बैठना चाहिए। ऐसा एक श्लोक में आया, न विविक्त आसनो भवेत, है ना। बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, ऐसा श्लोक है। विद्वानों की इंद्रियों को भी हर लेती है रसबुद्धि। तो जैमिनी जी ने कहा महाराज ये क्या लिख दिया आपने? वेदव्यास जी से कहा विद्वान, अपन जैसे विद्वानों के लिए तो क्या है, इसमें ऐसा लिख दो अविद्वान समपि कर, मूर्खों की हर लेती है, अपन तो आप और हम तो देखो अब। तो व्यास जी कुछ नहीं बोले। उसी रात घनघोर बारिश होती है और जैमिनी जी की कुटिया पर ठक 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 आवाज आती है। जैमिनी जी देखते तो एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। महाराज भटक गई, जगह नो, हमारी कुटिया में कोई जगह नहीं, हम तो सन्यासी लोग हैं। बहुत विदय की, मुड़ी वो नहीं माने तो मुड़ी, सामने पीपल का पेड़ था, मुड़ी तो बिजली कड़की, उसका एक एक अंग प्रत्यंग दिखा। बस अब जैमिनी जी के अंकुरण शुरू हो गया। कुटिया में बैठे, ध्यान लगाए, कुछ लगाए, खोली कुटिया, खोली और उसको बुलाया, आ जाओ। खुश होके आई, हाँ महाराज। फिर बिजली कड़की, फिर देखा, हाँ महाराज। ये चाबी लो, बगल में जो कुटिया है
उसमें चली जाओ और देखो कुटिया का द्वार बंद कर लेना, मैं भी आऊं तब भी। निकल गई ना बात मुंह से। क्या जरूरत थी कहने की, निकल गई। और यही हुआ, जब वो जाने लगी फिर बिजली कड़की। आखिर में जैमिनी जी से रहा नहीं गया। घंटे आधे घंटे बाद जब काम ने धक्का दिया तो बुद्धि विवेक हर गया। ठक 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 ठक, नहीं खुला दरवाजा। चढ़ गए, केलू केलू होते हैं ना, केलू हटाए और कूदे नीचे। देखा तो महर्षि वेदव्यास जी पद्मासन में बैठे हैं, वहां पे शांत चित्त। ना कोई स्त्री है ना कोई कन्या है, कुछ नहीं है। और बोले, कहो जैमिनी जी, विद्वान समपि कर्षति। चरणों में गिर गए, प्रभु प्रभु मैं महामूर्ख। भगवान कहते हैं, रस वर्जम रसोपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्जुन तू कोशिश कर, ये जो रस बुद्धि है ये मेरी कृपा से दूर हो जाएगी। और तू नहीं करेगा दूर तो भगवान अब बोलते हैं श्लोक कि सिर्फ चिंतन मात्र से, इस विषय भोग का, काम का चिंतन मात्र से, करना नहीं हो रहा है तो चिंतन मात्र से भगवान 8 स्टेप बताए 2 श्लोकों में, पतन हो जाएगा सर्वनाश। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। चिंतन मात्र से वो कह रहे हैं आसक्ति पैदा होगी, कामना पैदा होगी, फिर क्रोध पैदा होगा और फिर सम्मोह, फिर तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये इतने प्रबल है ये काम, और जानते बूझते भी हम उससे निकल नहीं पाते। इसलिए पहला कदम बढ़ाने से पहले ही सतर्क हो जाए। आपकी किताब में एक उदाहरण है, भौरा जो होता है वो कमल के फूल को चूस रहा होता है कि शाम हो जाती है, वो कमल का फूल बंद हो जाता है? और उसका ऐसा स्पर्श होता है उस कमल के फूल का, और भौरा को बड़ा अच्छा लगता है। और वो कहता है, अब देखो भैया, अब हम तो क्या करें, अभी कमल ही बंद हो गया, अब क्या जाता उड़ के। सुबह खुलेगा, सूरज भगवान आएंगे, तब ये कमल खुलेगा, तब हम फुर्र से उड़ जाएंगे। प्रीति रीति विधना भ्रमर, अद्भुत रची बनाए, और काष्ठ भेद समरथ है, कमल न भेदा जाए। वो भौरा जो लकड़ी को छेद करके निकल जाए, कोई लकड़ी टिकती नहीं उसके सामने, कैसी लकड़ी हो छेद कर देता है उसमें। वो उस विषय भोग के कारण, उस कामना के कारण उस कोमल कमल में बंधा हुआ है, और कह रहा है कि हम कैसे निकलें। सुबह निकल ही जाएंगे, सूरज भगवान। हशिष्यति पंकजश्री, है ना, आपके श्लोक दिया हुआ है इसमें कि आएंगे सूरज भगवान। सूरज भगवान तो बाद में आते हैं, एक हाथी आ जाता है, वो उस कमल के पेड़ को ही पूरा उखाड़ के, और भौरा जी भाई साहब भी गए अंदर। ऐसे ही भगवान हमें चेताते हैं कि तू इतना समर्थ है, तू मेरा अंश है। ताकत नहीं है भोगों की किसी भी चीज के लिए, तू संकल्प कर ले तो, लेकिन तू खुद ही मरा पड़ा है, भोग भोगना चाहता है, तो किसी को क्या दोष दे। ये बात भगवान कह के और कहते हैं, अर्जुन जो भोगों में लगे हुए हैं वो मूर्ख हैं, उनके लिए दिन रात ही है, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। या निशाम सर्वभूतानां, मुनि वही है जो जागता है। किसमें जागता है? भोग संग्रह में हम लगे रहते हैं, लेकिन मुनि भोग संग्रह को त्याग चुका है। जो मुनियों के लिए रात है वो हमारे लिए दिन है। हमें लगता है इसी में ही सब कुछ है, मुनियों के लिए रात है, कुछ नहीं रखा है इसमें। उसने भोग लिया, ये देख लिया, हमने भी भोग लिया। कौन सा सुख ऐसा है संसार में जो हमने हजारों लाखों बार नहीं भोगा?
चलो पिछले जन्म की तो याद नहीं है, इस जन्म में ही बात कर लें, क्या तृप्ति हुई? बल्कि ये है खतरा कि फिजिकल स्ट्रेंथ जब चली जाती है और यदि मेंटल भोगों में वासना रही तो वो इतनी खतरनाक पोजीशन है, बहुत ज्यादा। हां, त्याग यदि हम कर दें फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। भगवान कहते हैं यश्याम जागृति भूतानि, जिसके लिए हम लगे रहते हैं भोग संग्रह के लिए, मुनियों के लिए वो रात है। इसलिए भगवान इस कर्म योग का और सांख्य योग का सार बता रहे हैं, अर्जुन तू समस्त कामनाओं को, कौन सी कामना? भगवत प्राप्ति की कामना नहीं, भौतिक सुखों की, भोगों की, ये भोग लिए और भोग लें, कितने ही भोग लें, कितना ही भोग लें, इनसे तृप्ति हमारी होने वाली। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, आश्चर्य करते हैं वो हमारे लिए, अलिपतंग मृग मीन गज जरत एक ही आंच, तुलसी वे कैसे जिए जिन्हीं सतावे पांच। वो कहते हैं अली, पतंग, मीन, हाथी, ये एक एक इंद्रिय के वश में होते हैं, बस दूसरी इंद्रियों को कोई चक्कर नहीं होता उनके यहां। हाथी को स्पर्श का सुख है, वो हथनी के स्पर्श के चक्कर में गड्ढे में गिर जाता है। मछली रस का सुख है, सबके अलग अलग सुख है। भौरा को, उसको मृग को रस का इसका सुख है, श्रवण इंद्रिय का, वो मधुर संगीत सुन के ही उसको मार देता है फिर तीर लगा के। तो तुलसी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज, कि एक ही इंद्रिय के वश में होने के कारण ये अली, पतंग, मृग, मीन, गज ये सब खत्म हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हमारे तो ये पांचों ही प्रबल है। इसलिए कंट्रोल करें अपने आप को। भगवान यही मैसेज दे रहे हैं, निर्ममो निरहंकारा, निर्ममो, है ना, ये पकड़ छोड़े, पकड़ बच्चों में भी छोड़े। स्वामी जी महाराज तो इतना, देखिए उनकी बातें तो, वो तो कहते हैं यदि हम बच्चों से ममता करते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। ममता से बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। प्रेम अलग बात है, ममता अलग बात है। ममता नहीं करें, गाइडेंस दें, सपोर्ट करें, लेकिन ममता नहीं करें। हमारे हैं भी नहीं वो हैं भी नहीं, हमारे थ्रू आए अवश्य हैं। हम उनके शरीर के बायोलॉजिकल फादर मदर अवश्य, हमारे नहीं है वो। ये बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे, कि वो हमारे घर में क्यों आए, कैसे आए। इसलिए निर्ममो निरहंकारा, अहंकार को छोड़ तो तू शांति को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप बताएं, किसी के मन में कोई शंका हो तो कर सकते हैं आप आराम से, सुबह से लेके अब तक। यस, आसक्ति, कामना, इच्छा, स्पृहा, वासना, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही फैमिली है ये, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, कोई मतलब नहीं है गीता के स्तर पे, सब एक ही फैमिली है। सभी ये वो है, वो कजिन सिस्टर है ये कोई छोटी है, कोई बड़ी है सर। सांसारिक जीवन में रहते हुए कामनाओं का त्याग कैसे किया? हाँ, सांसारिक जीवन में रहते हुए देखिए, हमें इच्छा करने से चीजें नहीं मिलती। आपको 5वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, जब 5.22 की व्याख्या आएगी। इच्छा करने से चीजें नहीं मिलती। इच्छा करने का, एक सेकंड मैं बता रहा हूं, इच्छा करने का डिपार्टमेंट अलग है और चीजों को मिलने का डिपार्टमेंट अलग है। हमको जो मिलना है ना प्रारब्ध के अनुसार, वो मिलकर रहेगा, और देने वाले वो है भगवान। 5वें अध्याय में 22वें और 29वें श्लोक में इसको बहुत डिटेल में बताएंगे। इसलिए हम इच्छा क्यों करें, फंसे क्यों, कोशिश करें। देखो वो इसके लिए है जब आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। यहां कामना आसक्ति का मतलब है केवल मेरे लिए। जैसे घर में ऐसा आदमी है, अच्छा से अच्छा बिस्तर उसको हो, अच्छे से अच्छा कूलर उसको हो,
बढ़िया से बढ़िया गर्म खाना उसको, सारे घर वाले उसकी खुशी के लिए काम करें, उसको सुख कैसे मिले, उसको कोई मतलब नहीं है, वो दूसरों को कैसे सुख दे, वो कहां सो रहा है, कहां उठ रहा है, क्या पहन रहा है, कोई मतलब नहीं, उसको पता ही नहीं है चीज। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि वो फालतू की ये कामना। यदि आप कोई घर में आता है मेहमान, उसका आपके मन में ये इच्छा है, कामना है कि इसका अच्छे से सेवा हो, अच्छा भोजन मिले, इसके सोने का इंतजाम अच्छा हो, ये कामना तो आपकी भौतिक कामना को नष्ट करने वाली है। ये तो होनी ही चाहिए, ये तो होनी चाहिए। आपकी ड्यूटी आप उसको अच्छे से करें, अपने बच्चों का पालन पोषण जो दायित्व है वो तो है, लेकिन मुझे क्या मिल जाए, मेरा शरीर कैसे पुष्ट हो, ये जो असुरपना है इसको छोड़ना है, ये मतलब है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने डिप्रेशन की बात करी थी पहले चैप्टर में, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे ही चीजें और भी सब आम घरों में भी, यदि किसी की संतान ऐसी है, डिप्रेशन में है, तो गीता के हिसाब से उसके लिए कैसे कल्याण भगवान ने बताया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन के यदि लक्षण दिखें घर में या घर के आसपास कहीं भी, तो उसके लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन का इलाज कहीं और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता में है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करें कि हम अपने जीवन में भगवत गीता को उतारें, हम खुद जुड़ें, खुद उसको आचरण में लाने की कोशिश करें, और उसके बाद जो ऐसे सस्पेक्टेड हैं उनको भी भगवत गीता के सन्मुख करें, उनको आलम्बन दें, आश्वासन दें। भगवान हमको देखिए गीता में ऐसे ऐसी बातें कहते हैं कि मन ऐसा चौड़ा हो जाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू डरे मत, तू चिंता मत कर, मां सोचा तेरी दुर्गति नहीं हो सकती। अब ऐसा यदि, देखिए डिप्रेशन तभी आता है जब कोई ना कोई अपनी ड्यूटी से चूक रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई कमी है, जो मिलना चाहिए बच्चों को या किसी को जो नहीं दे पा रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं, समाज नहीं दे पा रहा है, तो हम वो चीज देने की कोशिश करें, भगवान की वाणी के सन्मुख करें, अपनी ड्यूटी करें, होगा दूर, है ना। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, प्रेम और ममता में आप मूल में ये समझ लें, प्रेम किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, लेकिन ममता 20-30 साल बाद उतनी, क्योंकि ममता का जो सेंटर है वो स्वार्थ है। आप बुरा मत मानना, लेकिन है यही, शास्त्र तो भाषा यही बोलता है, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सुर नर मुनि सब कह दिए, अब हम तो किस गिनती में। स्वार्थ, सब संसार में स्वार्थ के साथी हैं, परमार्थ सपने नहीं लाई, ऐसा भक्त तुलसीदास जी कहते। प्रेम में सेंटर होगा दूसरे का आनंद, दूसरे का सुख, जिससे आप प्रेम करेंगे, यदि वो प्रसन्न होगा आपकी किसी भी चीज से, चाहे आपको कष्ट हो, लेकिन आप उसको करने में ही राजी हैं। जैसे गोपियां, वो यदि मान लो कोई कहता है साहब वो ठीक है, वो श्रृंगार भी करती थी तो किसके लिए, कृष्ण के लिए। वो मक्खन भी निकाल रही है, वो रोटी भी बना रही है, वो बच्चों का पालन भी कर रही है, वो पति के पास भी है, वो सब काम किसके लिए करती हैं, कृष्ण के लिए। उनमें खुद का, इसलिए प्रेम का जो सेंटर है वो है, आप पकड़ लें, नारद भक्ति सूत्र में दिया हुआ, तत् सुख सुखित्वम, दूसरे का सुख। जबकि आसक्ति, ममता, कामना में सेंटर होता है खुद का, मेरे शरीर को, मेरे बात को, मेरे अहम को यदि आप अप्रिशिएट करते, सुख देते, तो आप बहुत प्यारे, नहीं तो न, चाहे बेटा ही हो। आप देखते हो उदाहरण, जिस बेटे के लिए हम जान छिड़कते हैं, जिसके लिए हम गीता क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, जिसके कारण हमको समय नहीं मिलता, उसी बेटे के लिए हम इश्तेहार छपवाते अखबारों में कि ये फलाना सिंह जो हमारा बेटा था, अब ये हमारा बेटा, इसको कुछ दे मत देना, हम जिम्मेदार नहीं। ये ममता है। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई? जी सर। अपन कहीं जॉब करते हैं या कहीं, तो लगता है
गलत कर रहे हैं, चाहे वो सिस्टम में रह के करे, चाहे वो अपना बिजनेस करे, ठीक है ना। तो अपने को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आता, लगता है कि नहीं अपने पास तो 2 नंबर के पैसे आ रहे हैं या अपना 2 नंबर काम कर रहे हैं, अब पैसे ऐसे आते ही नहीं है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। ना ही अपन कस्टमर को या क्लाइंट को डिस्क्लोज करते हैं कि उसके पीछे क्या मार्जिन है, ठीक है। क्या है, तो वो अपना उस समय ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन असंतुष्टि फील होती है, उसको अपन कैसे रिजॉल्व। देखो, जैसे जैसे हमारा उद्देश्य दृढ़ होगा ना, डिटर्मिनेशन होगा, ये सारी अड़चनें जो अभी माइंड ने बनाई हुई है ये दूर हो जाएंगी। मैं आपको एक बात कहता हूं, हम ये मानते हैं कि बिजनेस में झूठ कपट बेईमानी आवश्यक है, ऐसा मानते हैं हम। लेकिन परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, जिन्होंने 1 साल नहीं, जिन्होंने 90 साल तक इस बिजनेस को शुद्ध रूप से करके दिखाया, आज भी चल रहा है। यही 3 नंबर जिसमें हम कल सुबह चलेंगे 5 बजे, सबको चलना ही है और 1 मिनट भी लेट मत हो जाना। आपको 5 बजने से 10 मिनट पहले 3 नंबर में नहा के चाहे बिना नहा के पहुंचना है। यहां ऋषिकेश में रहें, ये इसका टैक्स है, ऐसा मान लें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 5 से 6 प्रवचन होता है वहां पे, वहां उस भूमि में हमको बैठना ही है, जाना ही है। एक भी बंदा ऐसा नहीं रहे जो जाए नहीं, प्लीज। तो उसी 3 नंबर में सेठ जी महाराज सारा सिस्टम रखते थे, दाल चावल वगैरह, और तराजू रखते थे और रेट लिस्ट रखते थे और पैसा का रखते थे। कोई बंदा नहीं बैठता था। लोगों ने पूछा कि आप कोई आदमी नहीं बैठाते हो? और सेठ जी महाराज की एक बहुत रहस्यमयी बात बताता हूं मैं आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने जी के दिखाया, सिर्फ लिखा नहीं किताबों में, बोला नहीं। वो कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। जब कपड़े के दाम बढ़ने वाले होते, बॉम्बे तक उनके लिंक रहते, बढ़ने वाले होते, तो आप जब कपड़ा खरीदने आ रहे हो एज ए व्यापारी, एज ए कस्टमर, तो वो कहते हो कितना चाहिए? 2 थान, 4 ले लो। क्यों ले लो? और जब गिरने वाले होते वो कहते कितने चाहिए? 10। क्या काम है? हाँ, 2 थान से काम चल जाएगा, बाद में ले लेना 8, अभी क्यों ले जाते हो? आपको क्या लगता है इस भाव से उनका बिजनेस ठप होके बंटा ढार हो गया या बढ़ा? जितना आपका भाव है उतना करें, अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे रास्ता खुलेगा। ठीक है ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी मैडम। आपने कहा ममता में स्वार्थ होती है। ममता में अगर स्वार्थ है, जैसे हम बच्चों के प्रति हमारी जो ममता है, तो वो प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, वो फिर स्वार्थ क्या है? देखिए, हमारे जो है ना, हम लोग मिक्स एंड मैच में है। ठीक है, आप इसको अदरवाइज नहीं लें। हम लोग माँ का जो है ना, माँ को भगवान का रूप माना गया है, तो माँ का प्रेम अद्भुत है। लेकिन कहीं ना कहीं कोने में यदि ये छुपा हुआ है कि ये जो डायरी में हिसाब लिखा है मेरा 20 साल का, इसका इंटरेस्ट सहित या बिना इंटरेस्ट के आना तो चाहिए भाई वापस, फिर वो स्वार्थ में बदल जाता है ना? यदि आपने जो बच्चे की सेवा की, उस एक्ट में ही आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल गया, वो प्रेम है, तो प्रेम फिर उसके अलावा कुछ नहीं चाहता। प्लीज, उसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता, वो भूल जाते हैं फिर उसको। लेकिन कहीं भी हमने ऐसा बोला, अरे हमने तो इतना किया लेकिन हमारे लिए इसने कुछ नहीं किया, तो वो उतनी मात्रा में फिर वो स्वार्थ ही है, वो प्रेम नहीं है। उतनी मात्रा में प्रेम रह गया। पूर्ण प्रेम, मैं आपको एक बहुत, चलो अब आपने पूछ लिया, आप बहुत सीनियर साधिका हैं प्रोतमा जी, बहुत ही पूर्ण प्रेम सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, हम में हिम्मत नहीं है। हाँ, वो ताकत दें, वो करना सिखाएं तो फिर हम करते हैं। बाकी हमारे प्रेम में तो स्वार्थ कहीं ना कहीं छुपा ही रहता है। और भगवान से ही पूर्ण प्रेम हो सकता है। किसी दूसरे से पूर्ण प्रेम तभी होगा जब भगवान से होगा और भगवान का एक अंश उसको माना जाएगा। इंडिपेंडेंटली पूर्ण प्रेम कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे, आपका बहुत ही अच्छे भाव है ना? आप शंका है तो पूछ सकते हैं, बाकी हाँ चलिए। गुरु जी, जैसे हम भगवान से भी प्रेम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ तो उसमें हमारा छिपा रहता है। हम तो पूरे स्वार्थ के टकलू हैं, ऐसे थोड़ी है। लेकिन देखिए, भगवान से प्रेम कितना ही स्वार्थ वाला हो, क्योंकि भगवान दिव्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनसे हम स्वार्थपूर्व भी प्रेम करेंगे ना,
हम झूठा भी करेंगे ना वही सच्चा हो जाएगा। आप चलना तो शुरू कीजिए। एक तिकड़ी होती है ना, तिकड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चा जब चलना सीखता है तो अब वो कहे कि मैं तो सहारा ही नहीं लूंगा किसी का। अरे तिकड़ी का सहारा लेते 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 वो तिकड़ी को भी फिर बाद में क्या, भगवान से तो तुम स्वार्थ से ही करो। भगवान तो इतने उदार हैं, 7वें अध्याय में आप पढ़ोगे, भगवान से यदि आप ये भी मांगोगे तो भगवान भक्त कह देते हैं आपको। हाँ हाँ, अर्थार्थी। आपने मतलब कर रखा है काम पहले। चलो जी मैडम जी, एक मिनट माइक दे दो जरा भाई इनको, कोई भी एक ऐसा है ना। हाँ हाँ मन बहुत खुश रहता है और पास में, अच्छा, जब मन खुश रहता है तो मेरे को, मेरे घर में मेरा मंदिर, मेरे पति ने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया है। तो मतलब वो भी बहुत क्या कहते थे, आस्तिक थे, खूब उनका भगवान पे स्ट्रॉन्ग विश्वास था। तो वही सब मेरे को भी करने में बहुत, पर जब मेरा मन खुश होता है ना तब मैं बहुत शौक से पूजा करती हूँ, मंत्र मतलब सब बोलती हूँ वगैरह। पर जब मेरा मन दुखी होता है ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है पूजा करने का। सही बात तो है। ये मतलब मेरे को ये लगता है कि ऐसे टाइम में मेरा मन लगना चाहिए, पर वो नहीं लग पाता है मेरा। सही बात और है। जब मन खुश रहता है तो मैं घंटा घंटा बिताती हूँ पूजा में। तो मेरे को बहुत अच्छी बात है। देखिए भगवान जब 14वां अध्याय कहेंगे ना तो 3 गुणों के बारे में वर्णन करेंगे। हमारा मन लगता है भगवान की पूजा में, हमें मजा आता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अंतिम बात नहीं है। सात्विक सुख जो है ना, इसको भी छोड़ना है। मन अच्छा लग रहा है तो प्रफुल्लित हो गए, भगवान की पूजा अच्छे से हो गई। मन नहीं लग रहा है तो भी हमें उस काम को करना है, क्योंकि हम मन नहीं है, हम मन के भी मालिक हैं। तो मन को साधना तो है, और मन को साधने का सबसे तरीका है उसकी बहुत ज्यादा परवाह नहीं करनी है। ठीक है, अभी हम क्या सोच रहे हैं, मन लगेगा तो हम ये करेंगे। जैसे लोग माला, अब आपको माला मिलेगी सबको लंच के बाद जब आप आएंगे, है ना, तुलसी एक माला की गुप्ती और वो माला। तो कई कहते हैं इससे क्या होगा, हमारा तो मन ही नहीं लगता, हम क्यों करें, हमारा मन लगेगा जब हम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आपका स्कूल में मन लगा तभी आप स्कूल गए, उससे पहले तो आप गए ही नहीं थे। मैं वही कह रहा हूं, मन की आदत है उसमें, मैं वही समझा रहा हूं आपको। उसमें आप उसके साथ क्या चिपक रहे हैं, मैं वहीं ले जा रहा हूं आपको। आपको मन की परवाह नहीं करनी है, आपका मन लगा चाहे नहीं लगा, लेकिन आप स्कूल गए ना। बिजनेस में आपको खाने की फुर्सत नहीं, पसीने टपक रहे हैं, लाइट गई है, फिर बिजनेस कर रहे हैं ना। मन एक दिन लगने ही वाला है, कहीं जाने वाला नहीं। आप छोड़ दें उसको, चिपकिए मत ज्यादा, ठीक है ना। और करते करते है ना, मतलब कुछ बोल रहे हैं तो वो, और मतलब शब्दों के ध्यान रखते हैं ना, वो थोड़ा सा करते हैं कहीं और चला कोई हाँ सो काम है, जाने दो, कोई बात नहीं। इस पे हम 14वें अध्याय में और डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई खास बात नहीं। यस सर, जल्दी जल्दी करें थोड़ा सा, बस 5 मिनट और लेंगे अपन। यस सत्संग में अभी जो भाव बनता है, प्लीज 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 आपस में बात नहीं करें। सत्संग में जो भी भाव बनता है, जो विवेक, हाँ जो विवेक जागृत होता है, वो व्यवहारिकता में सर उसको बनाए कैसे रखें आगे तक, यहाँ से जाने के बाद भी। बहुत बढ़िया बात। देखिए साहू साहब ने, ताली बजाइए आप। देखिए मेरा एक निवेदन है, मैं कोई किसी को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन आपका लक्ष्य दृढ़ होगा भगवत प्राप्ति का, आप जीवन में चाहते हैं कि ये अपग्रेड हो जीवन, आपके क्वेश्चन की क्वालिटी भी अलग होगी। उससे पता लग जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं। आप यहां से क्वेश्चन कर रहे हैं या यहां से कर रहे हैं, वो पता लगता है। ये जो प्रश्न है, ये इतना प्यारा प्रश्न है कि बहुत सिंसियर साधक ही इसको कर सकता है। कि हमें जो यहां भाव मिलता है गीता माता की गोद में बैठ के, इस भाव को हम कंटिन्यू कैसे करें। इसके लिए आपको अगले सेशन में बताया जाएगा। मैं दूसरे वक्ता की बात को काटना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप देख लीजिए किताब में, इसके लिए आप ABCD ये फार्मूला अपनाइए। इसको डिटेल में तो वक्ता बता देंगे आगे, अभी आप ये समझिए। A यानी कि वैष्णवों का संग कीजिए। अब आपको समझ में आना चाहिए लोग 8वीं 9वीं 12वीं सेमिनार क्यों करते हैं। हमको भक्तों का संग करना है, अभक्तों का संग। B बुक रीडिंग, प्रचार कीजिए भगवत गीता का, खुद पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए। C चैंटिंग कीजिए हरिनाम।
एक संकल्प कीजिए कि मुझे इतनी माला तो अवश्यमेव करनी है, करनी है, करनी है। ये आपकी स्मृति को और इस भाव को टूटने नहीं देगी। मन लगे चाहे नहीं लगे, मन को कह दे तू कलकत्ता जा, तू ऐसा कर, तू 1 घंटे तक कलकत्ता जा, बंबई जा, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक रोबोट की बात ही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा भग भग भग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे मेरे को तो 1 घंटे करना है। वो मन घूम फिर के बेटा पीछे पीछे आ जाएगा। और डी, कोई अच्छे काम में लगिए, भगवान के विग्रह का पूजन कीजिए, है ना, डेटी वर्शिप, कुछ भी कीजिए। चलिए, अगला सेशन नहीं होगा, खाना ही होगा बेटा, है ना। चलिए, और पीछे से पूछ रहे हैं सज्जन, आपका रजिस्ट्रेशन है सर इसमें सेमिनार में? महेश गोयल साहब, अच्छा ठीक है, बस मैं यही पूछ रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझे इसको, अदरवाइज नहीं ले नए। हाँ, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, लेकिन क्या है कि हमने सुबह से शाम तक मेहनत की यहाँ पे सबने, है ना। कोई भी आदमी 5 बजे एंटर हुआ और कोई भी उठपटांग प्रश्न पूछेगा, मतलब नहीं है ना उसका, उसको फिर मैं उसी हिसाब से डील करूंगा। हाँ, आपने वो बोला था कि हम बायोलॉजिकल फादर मदर हैं, बट हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ये एक साइंस है, थोड़ा आप दृष्टिकोण डालेंगे तो। हाँ, बहुत ये थोड़ा लेंदी विषय। देखिए, हमारे जो हम कर्म करते हैं ना सर, हमारा जो जीवन में हम गृहस्थी है, बता रहा हूँ, बच्चों से जो अटैचमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर हमारा मेन कंसर्न रहता है। हाँ, क्या है, हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार बहुत सारे कर्म संस्कार हमारे चिप में इकट्ठे हैं, ऐसा मान लें, कारण शरीर में। उसी के अनुसार हम किस घर में किस माता पिता के यहां जन्म लेंगे, ये डिसाइडेड है। हम उसी रूट को फॉलो करते हुए वहां आते हैं, पहले से डिसाइडेड है। उसमें कोई माता पिता का मतलब नहीं, वो तो एक तरह से उसको बस एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको, है ना। तो ये चीज पहले से है, और वो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको भी आप इस जीवन में देख रहे हैं। गीता की यदि सूक्ष्म स्तर पे आप जाएं, जिनको भी जीवन में आप देख भी पा रहे हैं ना, जिस भी मनुष्य को, उसके साथ भी आपका कोई ना कोई रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में कोई ना कोई कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। जिसके साथ आपका कोई जुड़ाव नहीं, उसको आप देख भी नहीं सकते इस जीवन में। जो आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है पिछले जीवनों में, बहुत ज्यादा जिनके साथ लेना और देना है, ऋणानुबंध है, वो आपके क्लोज सर्किल में होते हैं। तो आपको क्या करना है, उस ऋणानुबंध को पूरा करना। आपने किसी से कर्जा लिया, आपको मुक्त होना है, क्या करना है, क्या करना है मुक्त होने के लिए? चुका दे, तो चुका दे बस। चुकाने का तरीका है सेवा, सेवा और सेवा। इसलिए बच्चों को अपना नहीं माने, भगवान का माने। आप देखते होंगे, पहले मुझे भी याद है गांव में, बिल्कुल मेरे भी बड़ा कंफ्यूजन होता था। मैं कहता कितना झूठ बोलते ये। उनसे पूछते किसके बच्चे? आपके। आपके क्या मतलब? कोई भी गेस्ट आ रहा है, मेहमान आ रहा है, और हमको उनका बताया जा रहा है। मेरे को बहुत वो आता था इससे, है ना। लेकिन इसकी साइंस जब गीता में देखी, ओहो, ये हमारे नहीं है, ये हमारे लिए जैसे एक श्रीमद् भागवतम का उदाहरण है। जैसे कि प्याऊ नहीं होती है, गांव में पहले प्याऊ चलती थी। प्याऊ पे कुछ पथिक इकट्ठे होते, कहां से आ रहे हैं पता नहीं, कहां जाएंगे पता नहीं, मिलने में पता चलेगा। कुछ देर विश्राम करेंगे, पानी पीएंगे और वो चल देंगे। ये समझ में आता है उदाहरण, क्योंकि आधा घंटे का मामला है। लेकिन मैं कहूं इस उदाहरण को, यदि ये 70 साल का हो तो हम पथिक ही हैं, बस एक प्याऊ पे इकट्ठे हुए हैं। ज्यादा अंदर करेंगे, ममता ममता करेंगे, कामना आ सकती तो फिर पिटाई निश्चित है। और तुम्हें क्या कहूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका, बहुत ही साधुवाद आपको। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय